मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है एलएफटी। एलएफटी यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें हम ये जानेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कैसे किए जाते हैं। अगर बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि सब कुछ समझ में आए, और बहुत ही आसान भाषा में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट में कि लिवर किसे बोला जाता है, तभी तो हम उसके अंदर जाएंगे और उसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि इसमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं लिवर के बारे में। The liver is a vital organ in the body responsible for various functions such as detoxification, metabolism, nutrient storage, and production of biochemicals necessary for digestion. यानी कि लिवर शरीर का एक इम्पोर्टेंट अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आपको पता ही होगा, जो लिवर होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और जो लिवर होता है ये हमारे जैसे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म, पोषक तत्व, स्टोरेज, पाचन के लिए जो भी होता है ये सब कुछ कंट्रोल करता है। हमारा लिवर ही शरीर में होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जो लिवर होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भी स्टोर करके रखता है। हम जानेंगे क्या इंटरनल, हम जानेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट में होता क्या है। A liver function test is a medical diagnostic procedure used to assess the liver's overall health, including production, functionality, and internal element levels. जो लेप्टिक टेस्ट होता है ये मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पता लगाया जा सकता है। आइडेंटिफाइंग साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाओं के दुष्प्रभावों को पहचान करने में भी लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। स्टोमक पेन, पेट दर्द, येलोइश स्किन एंड आइज, जब आपकी स्किन और आइज दोनों येलो कलर की हो जाती हैं तब ये किया जाता है। डायग्नोसिस डिसीज़, रोगों को निदान के लिए भी किया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट में कितने सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंजाइम लेवल्स। एंजाइम लेवल्स में कितने सारे होते हैं। SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेट। फिर है टोटल बिलीरुबिन, इसमें होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। फिर है प्रोटीन, प्रोटीन में होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। अब हम AST और SGOT को एक्सप्लेन करेंगे, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो AST and SGOT are enzyme that helps assess the health of the liver. दोनों ही एंजाइम हैं जो लिवर के स्वास्थ्य का पता लगाने में मदद करते हैं। हिपेटोसाइट्स ऑफ द लिवर सेल प्रोड्यूस दिस एंजाइम। लिवर कोशिका के हिपेटोसाइट्स AST एंड SGOT एंजाइम का उत्पादन करते हैं, यानी कि जो लिवर की कोशिका होती है हेपेटोसाइट, वो इन एंजाइम को उत्पादित करती है, AST एंड SGOT को। AST और SGOT का फुल फॉर्म, AST का फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज और SGOT को होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसामिनेज। द नॉर्मल वैल्यू इन द ब्लड, इनकी ब्लड में नॉर्मल वैल्यू होती है 15 से 46 यूनिट पर लीटर होती है। इफ़ द लेवल ऑफ AST इन द बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 300 टू 400 यूनिट पर लीटर देन द पेशेंट है हेपेटिक जॉइंटिस। यदि पेशेंट की बॉडी में AST और SGOT का लेवल 300 से 400 तक बढ़ जाता है, यह माना जाता है कि मरीज को हेपेटिक जॉइंटिस है। यानी कि जब आप जांच करवाने जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट में जब 300 से 400 तक होता है तब ये माना जाता है कि जो पेशेंट है उसे जॉइंटिस हो गई है। इफ द लेवल ऑफ AST इंक्रीजेस 1000 देन इट इज़ द बिलीव्ड दैट द पेशेंट लिवर इज़ डैमेज्ड। यदि AST का स्तर 1000 से अधिक हो जाए तो ये माना जाता है कि मरीज का लिवर खराब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया है, डैमेज हो गया है। अब हम देखेंगे ALT, एलानाइन ट्रांसामिनेज, SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ लिवर सेल्स कॉल्ड हिपेटोसाइट्स। इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 13 से 13 से 69 यूनिट पर लीटर, इसकी सामान्य मात्रा वैल्यू इसकी होती है। एज द लेवल ऑफ AST rises, so does the amount of ALT. However, if it raises to high, viral hepatitis or jaundice develops.
जैसे जैसे AST का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ALT की मात्रा भी बढ़ती है। हालांकि अगर ये बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये वायरल हेपेटाइटिस या पीलिया हो सकती है, यानी कि इनका अमाउंट बढ़ने पर पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस पीलिया हो सकती है। अब हम देखेंगे बिलीरुबिन किसे बोला जाता है, बिलीरुबिन होता क्या है। तो बिलीरुबिन इज अ येलोइश पिगमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ रेड सेल्स इन द लिवर। बिलीरुबिन एक पीला रंग द्रव्य होता है जो यकृत में यानी कि लिवर में लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के दौरान उत्पन्न होता है। हाई लेवल्स ऑफ बिलीरुबिन कैन लीड टू जॉन्डिस, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज। बिलीरुबिन के उच्च स्तर से पीलिया होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपकी आंखें और आपकी स्किन दोनों पीली हो जाती हैं बिलीरुबिन के स्तर बढ़ जाने पर। टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन: टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। 3 टाइप्स के होते हैं: टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। टोटल बिलीरुबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 1.2 mg पर डेसीलीटर और डायरेक्ट बिलीरुबिन की 0.2 mg पर डेसीलीटर, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की 1.0 mg पर डेसीलीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।